Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 14 for a class 7th of a subject computer science, and now we are reading chapter number 10. Previous topics में lectures में हम लोगों ने now you know key terms पढ़े थे. अब हम लोग इसके next जो exercises रह गए हैं वो हम लोगों ने करने हैं, और इंशाल्लाह in the class हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को होम वर्क स्लाइड्स में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द की टर्म्स. अब इसमें की टर्म्स देखें कि की टर्म्स कौन सी आती है. आईडी किसके इस्तेमाल किया जाता है. आइडेंटिटी कार्ड के लिए. ठीक है, आईडी मीन आइडेंटिटी, पहचान, शिनाख्त. इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 में देखें कि आउटलुक 2000 क्या है. प्रोग्राम टू राइट, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि क्या करता है, राइट करता है, सेंड करता है, एंड रिसीव मेल्स, और क्या करता है, मेल्स को रिसीव करता है और भेजता भी है. सीसी मीन कर्टेसी कॉपीज. कर्टेसी कॉपी को अगर आप लोग कार्बन कॉपी का भी इस्तेमाल करें तो वो भी हो सकता है कि कार्बन कॉपी इज़ यूज्ड. CC stands for carbon copy. It is used to help, it helps to send the same messages to the several people at the same time. कि एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज भेजना, ये CC का काम होता है, कार्बन कॉपी का या कर्टेसी कॉपी का. ISP का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि क्या काम करता है कि आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है. ठीक है, ये ऐसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद है आपको इंटरनेट तक रसाई हासिल करवाना. ठीक है. लैन में देखिए लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें मैन भी आता है और वैन भी आता है. लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास शॉर्ट स्मॉल एरियाज होते हैं. इसमें मैन देखें अब आप लोग, लैन, मैन एंड वैन. ठीक है, मैन में हमारे पास मेट्रोपॉलिटन आता है जिसमें हमारे पास सिटीज़ टू सिटीज़ हम लोग करते हैं, और वैन में क्या आता है कि वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास आउटसाइड द कंट्री, कंट्रीज टू कंट्रीज मैचअप होता है किसका, नेटवर्क्स का. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द एक्सरसाइज में अब आप लोग आ जाएं. एक्सरसाइज में देखें कि हम लोगों ने इसके अब चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शंस को. तो टू सेंड अ रिप्लाई टू अ सेंडर ओनली क्लिक द डैश. अब वो कह रहे हैं कि अब आपने सेंडर को सिर्फ रिप्लाई करना है, तो किस बटन को क्लिक करेंगे, रिप्लाई बटन, रिप्लाई ऑल बटन एंड फॉरवर्ड बटन. ठीक है, तो हम लोगों ने किसको क्लिक करना है, रिप्लाई करना. एक रिप्लाई का मतलब सिर्फ है एक ही बंदे को रिप्लाई करना. रिप्लाई ऑल मीन कि आपके जितने मेंबर्स हैं उस लिस्ट के अंदर आप लोग उनको रिप्लाई कर रहे हैं. एंड फॉरवर्ड का मतलब है कि जो आपको मेल मिली है वो आपने नेक्स्ट किसी को भी फॉरवर्ड करनी है. न्यू ईमेल कमांड इज़ प्रेजेंट इन डैश ग्रुप. अब जो न्यू ईमेल कमांड है आपके पास वो कौन से ग्रुप में अपीयर होती है, ये पाई जाती है रिस्पॉन्ड, डिलीट एंड न्यू. तो हमारे पास राइट ऑप्शन है न्यू का. इसका आपको बताते चलूँ कि रिस्पॉन्ड का मतलब रिप्लाई करना है, डिलीट मतलब टू रिमूव, एंड न्यू का मतलब टू क्रिएट न्यू. फिल इन द ब्लैंक्स में देखें अगर आप लोग, प्रिंट कमांड इज प्रेजेंट इन डैश टैब. वो कह रहे हैं कि प्रिंट अप कमांड हमारे पास कौन से टैब में अपीयर होगी, फाइल टैब में. ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड इज प्रेजेंट इन डैश टैब ऑफ द मैसेज विंडो. वो कह रहे हैं कि ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड क्या है हमारे पास मैसेज विंडो में हमारे पास कहाँ से आती है, रिव्यू टैब को क्लिक करने से. ठीक है, हम लोग ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर का चेक कब इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बताया था कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग अपने स्पेलिंग्स एंड ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हैं चेकर का, ताकि आप लोगों के इसमें को अगर मिस्टेक आती है तो आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे. लेकिन वो आपको कौन सा टैब को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से रिव्यू टैब को. यू कैन सर्च अ कॉन्टैक्ट इन द एड्रेस बुक. अब आप क्या करेंगे कि आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को सर्च करना है, तो किससे करेंगे, एड्रेस बुक को क्लिक करते हुए, क्योंकि सारे जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो आप लोगों के एड्रेस बुक में सेव होते हैं. जैसे आप लोगों को मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स के नाम से जितने भी नंबर्स होते हैं वो सेव होते हैं. ओके, तो इसी तरह से एड्रेस बुक में जितने भी मेल्स होती हैं वो सेव होती हैं. टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस में देखें. यू प्रेस द सेंड रिसीव ऑल फोल्डर बटन टू रिसीव मेल्स. वो कह रहे हैं कि आप सेंड और रिसीव बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं मेल को रिसीव करने के लिए. तो यस, ये बिल्कुल ठीक है. यू क्लिक ऑन रिप्लाई बटन टू राइट अ न्यू मैसेज. अब आपने न्यू मैसेज लिखना है और उसके लिए रिप्लाई बटन का इस्तेमाल करेंगे, फॉल्स है ये, क्योंकि या तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपने रिप्लाई बटन का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे कि जब आपने रिस्पॉन्ड करना हो, ठीक है, मैसेज का, या फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे,
कि आपके पास अगर न्यू मैसेज यहाँ पर लिखना हो तो आप लोग न्यू बटन का इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरफ से आप लोग इसको रीराइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले में देखें, सीसी मीन्स कॉपीज टू सेंड। और क्या है सीसी मीन्स कॉपीज टू सेंड, कॉपीज जो सेंड की जाती हैं। इसमें वैसे एग्जैक्ट मीनिंग्स जो आता है आपके पास कर्टेसी कॉपी का है, तो आप लोग यही मेंशन करें। प्रीवियस में अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं, आप लोगों के पास ये जितने भी हम लोगों ने MS ऑफिस के ये इसके पैकेजेस पढ़े हैं, जो इसके पार्ट्स पढ़े हैं, उनमें सभी में कॉमन बातें ये हैं कि हमारे पास जितने भी आइकन्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर हम लोगों को MS वर्ड अगर उसमें कंपोजिंग और जितनी भी एडिटिंग है, इंसर्टिंग है, वर्ड आर्ट है, इंक्रीजिंग फ़ॉन्ट स्टाइल साइज, फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, अगर हम लोग उसी में सीख जाते हैं तो ये वही काम हमारे लिए MS पावर पॉइंट में करना बहुत आसान होगा। और इसी तरह से हम लोगों के पास MS एक्सेस को भी अप्रोच करना ज़्यादा इजी होगा। जबकि अगर हम लोग एक्सेल और एक्सेस सीख लेते हैं तो वो भी सेम आता है उसमें, तो हम लोग जितने भी ये फीचर्स हैं ये आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इनका कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। और हम लोग अगर एक ही चीज़ को कन्फर्म मतलब कि उसमें अगर हम लोगों को फंक्शंस वगैरह पता चल जाते हैं, उनकी यूजेज वगैरह हमें पता चल जाती है, तो क्या होता है कि हमारे लिए वो ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। और एक ही पे परफॉर्म करते हुए हम लोग बाकी दूसरे जो फंक्शंस हैं, दूसरे पार्ट्स को इजीली वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उनको वहाँ पे प्रोसेसिंग भी उसके ऊपर इजीली हम लोग कर सकते हैं। अब जिसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग इंशाल्लाह जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग आपके नीट रजिस्टर्स के ऊपर अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। नाउ विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।